रैली 19 तारीख की रैली है जींद में बलराज कुंडू की। लेकिन आप पिछले काफ़ी समय तक देखने लग रहे होंगे पंचग्रामी में बलराज कुंडू का काफ़ी योगदान रहा है और काफ़ी अट्रैक्शन जो है पंचग्रामी का भी बलराज कुंडू की तरफ रहा है। आज पाबड़ा गांव ने बलराज कुंडू की रैली ने लेकर बलराज कुंडू की रैली को लेकर कोई नई पहल करी है। उस पहल के बारे में जानकारी लेवांगे के कुछ पहल करी है और के वह आज उस बारे में कहना चाहूँगी। तो राम राम शब्द मैं पिंकी किनाल और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भी पाबड़ा गांव में मौजूद हैं और पीछे आप देखने लग रहे होंगे कुछ साथी ताऊ जी बैठे हैं। उन्हें के कुछ आज पहल रची और किस बात ने लेके आज वो एकत्रित हो रहे हैं, बातचीत करांगे। नमस्कार। आपका रियल हरियाणा चैनल व आपके दर्शकों का तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से ढेर सारी राम। किस प्रकार की पहल आज कर दी है जी रैली न लेके आप एकत्रित हुए हो, क्या कुछ नया है? रैली के बारे में यह है कि भाई बलराज सिंह कुंडू सुप्रीमो जन सेवा कमेटी के जिन्होंने दिनांक 19/11/2023 को रैली का फैसला लिया है जींद के अंदर होने वाली, उसमें सभी गांव के पंचग्रामी के सभी लोगों ने यह फैसला लिया प्रति घर से 36 बरादरी से कंधे से कंधा मिलाकर एक से बढ़कर एक आदमी, ठीक है, पहुंचने के वहाँ कोशिश करेंगे। यहाँ से जन सलाह है जो सुबह गांव के सभी गणमान्य लोगों द्वारा 36 बरादरी द्वारा सुबह करीब 9 बजे जत्था यहाँ से जींद के लिए रवाना होगा। भाई साहब का इस बारे में पंचग्रामी की तरफ से पूरा जोर शराब से जनसलाब जाएगा। क्या मानते हो पंचग्रामी से लगभग कितनी संख्या में व्यक्ति रैली में पहुंच पाएंगे? इसके बारे में हम कह नहीं सकते कितनी भी संख्या में, कम से कम जो हमारा कम से पंचग्रामी का जो आइडिया है 15 और 20 हज़ार लोगों से हम उम्मीद करते हैं। वही पंचग्रामी अकेली पंचग्रामी अगर 15-20 हज़ार लोगों ने लेके चल लगी तो रैली और जींद के हालात क्या होंगे उसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। के कुछ कहोगे अंकल जी, रैली के सिर्फ रैली ने देखा या बलराज कुंडू ने जो काम कर रखे हैं उसका रिस्पॉन्स और होगा या फिर रैली निमंत्रण का रिस्पॉन्स होगा? रैली निमंत्रण का अपनी जगह है, लेकिन उनको कार्यों की जो सराहना नहीं उनको हम खुलासा नहीं कर सकते। इतने थोड़े समय में यहाँ आकर पहुँचकर जो उनको गाँवों का पंचग्रामी का जो सहयोग मिला है ना, इसके बारे में हम कोई भी उसको वर्णन नहीं कर सकते। जो गाँव को उसने तहे दिल से शुक्रिया अदा कराया है, हर तहे दिल से, ठीक है, सारा गांव नहीं, पता नहीं फालतू बढ़ सकते। आने वाली 9 तारीख को 19 तारीख को 9 बजे आप सुबह देख लेना यहाँ से कितना जत्था रवाना होता है, उससे आप माल लगा लेना जी। तो और भी बातचीत कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार। के कुछ लग है जी रैली में जो जनसंख्या 15 से 20 हज़ार अंकल जी बताने लग रहे हैं, इतनी जनसंख्या पहुंचेगी? कोशिश तो इस्ती फालतू रहोगी जी। इस्ती फालतू रहोगी कि बस दे के गए थे पीछे से बलराज जी, बस का मतलब एक न्यू क्या करें उलाना सा तारना या फिर एक प्यार प्रेम रहेगा क्या कुछ? बस तो उन्हें अपनी मर्जी से दी थी और उसकर शान तो मानने जाओ हैं श्याम नीच में मतलब अपना भाईचारे की तरफ से दी उन्हें सेवा भाव होता है और हमारा ही फर्ज बनता है उस भाई के साथ लगने का, और जो हमारे हमसे वो जो उम्मीद रखता है और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। के कुछ मतलब है कोई खासियत, क्योंकि बलराज कुंडू की वैसे तो खासियत का जिक्र करा काफ़ी सारी निकल के आए हैं, लेकिन आपने सबसे मेन मतलब गुण कौन सा देखा? सारे अच्छे गुण उसमें, माड़ा गुण से सारे में तो सारे आगे गिनती में तो एक आधा बता दो। सामाजिक भलाई खातर काम करने लग रहा है और ऐसा नेता कोई मिला बिरला ही। कुछ युवा साथी भी अपने साथ मौजूद हैं, इनसे बात कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। के कुछ मतलब अगर युवा की तरफ से ध्यान करा तो बलराज कुंडू युवाओं के लिए किस प्रकार बेस्ट? युवाओं के मतलब युवा के दिलों में आज के टाइम पे जो बलराज कुंडू की छवि ना बहुत ही नेक दिल है, क्योंकि ये हरियाणा के एक इकलौते ऐसे आदमी है जो निस्वार्थ सेवा भावना से खुद के पैसे लगाकर मतलब समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं। नहीं आप देख रहे हो कितने नेता है, कोई भी पार्टी हो गई सब अपने घर भरते तिजोरी भरते, उनको कोई मतलब नहीं होता समाज के भले से कुछ भी। तो बलराज कुंडू एक अकेले ही से आदमी है जो मतलब आपकी खुद की नेक कमाई से मतलब जैसे लड़कियों के लिए बस चलाना, किसी गरीब की बहन बेटी में कन्यादान देना, उसके बेड वगैरह मतलब तीर जो होता है ना शादी के लिए उनका सहारा लगाना, तो मतलब इस तरह से चलते रहना बलराज कुंडू, तो आगे आने वाले सीएम हरियाणा है बलराज कुंडू ही होंगे। और समस्त
जो मेरी पंचग्रामी है और उनका पूरा आने वाली 19 तारीख को जो जींद स्फीदो में एकलव्यम स्टेडियम है, स्फीदो रोड पे जो एकलव्यम स्टेडियम है, उसमें जो रैली है ना, उसमें पंचग्रामी पावड़ा की ओर से जन सैलाब होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। की लग है कि जन सेवा तक मतलब है भाई, सेवा अच्छी करी जावे है, दान दिया जावे है, इस चीज को रोजगार जो युवा साथी बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साथ किस प्रकार जोड़ा जाएगा? देखो मैम, हम बलराज भाई कुंडू से ऐसे ही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो अभी समाज सेवा में लगे हुए हैं। युवाओं को भी ऐसे ही कार्य दिलाने का काम करेंगे, सभी युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। रैली का क्या कुछ माहौल हो? रैली का मैम जैसे हमारे सर ने बताया कि 18,000 तो है ही है, लगभग उससे ज़्यादा होगी हमारी जहाँ तक उम्मीद है। पंचग्रामी से बहुत ज़्यादा बंदे जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। के कुछ माहौल लग है जी? उकलाने की हालात रहेंगे, उकलाने तो लगभग कितने हो जाएंगे पूरे तो बात करा तो ये तो सिर्फ पंचग्रामी की बात होने लग रही, बहुत ज़्यादा होनी है जी ये तो। कितना का आंकड़ा मानो? क्योंकि पंचग्रामी ये 15-20 हज़ार पर पहुंच गई तो पूरा उकलाना लगभग आंकड़ा के कुछ मान? देखो जी, पंचग्रामी तो है ही है, जिसके साथ है बालक, जोरा, सरसोद, बिचपड़ी है, बैबलपुर है, ये बस जो दे है बलराज कुंडू ने, वो यूँ तो है कौन भाई, यहीं से उसके साथ साथ बालक में भी जाती है बस, बैबलपुर भी जाती है, बड्डो पट्टी भी जाती है। यानी जो हिसार की पूरी बेल्ट जो उसकी भावना है, जो भावना से उसने काम कर रखा है, उसका अच्छा ही रिजल्ट होया करे जी। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार जी। ये कुछ लग है जी जिस प्रकार ते उकलाना की अगर पाबड़े की बात करें, पंचग्रामी की बात करें तो कई बार बलराज कुंडू जी आली है। ऐसा नहीं लगता कि जो बचे हुए उकलाना के काम है वो नाराज तो नहीं हो जाए कि मारती तो पूछता कौन? नहीं, नाराज क्यों होंगे? जब वो मैम ने विधायक बनाया था, जब मैम का स्वर्ग हो गया, ये उकलाना मान लग गया तो स्वर्ग हो जाए, नाराज क्यों होंगे? इस चीज ने लेके कि बार बार पंचग्रामी ने भी पूछ ले है, और दान की अगर बात करें तो बस का दान भी पंचग्रामी ही कराया गया है, वे थोड़े है इग्नोर से नहीं होने लग? नहीं, बस का दान आप पंचग्रामी को नहीं कह सकते। जी। बालक गांव की लड़कियां बस में जाती है, जेवरा गांव की लड़कियां बस में जाती है, बैबलपुर की लड़कियां बस में जाती है, ये तो पंचग्रामी का गाँव नहीं है। 10 हो गए जी, गणे गणे गांव तो 50 और बच गए। तो आने वाली सरकार में जिस टाइम ये कलम हरियाणा की कलम बलराज के हाथ में होगी तो पूरे उकलाना में बस चलेंगे। इस प्रकार की जो कैंडिडेट की अगर बात करें तो इन्हें 5-10 गामा मत लिकड़ क्या होगा, या कैंडिडेट उकलाना के इन गामा मत बार तभी उसका? देखो, कैंडिडेट उकलाना हल्के के गांव ने देना है, कैंडिडेट पंचग्रामी ने नहीं देना। हम सिर्फ उसकी सेवा भावनाओं के साथ में जुड़े हैं, और सेवा भावनाओं से खुश होके उनकी जो कार्यशैली है उससे खुश है, उसके साथ में है। और कैंडिडेट की जो बात है उकलाना हल्का तय करेगा, उकलाना के वोटर तय करेंगे कैंडिडेट कौन होगा। रैली के बारे में क्या कुछ कहना चाहते? देखो, रैली के बारे में तो आज तक इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी। जो जितने उकलाना की अगर आप बात पूछो ना, जितने जो प्रतिद्वंदी रहे हैं उकलाना में, उनके टोटल वोट नहीं आए होंगे जितने उकलाना से रैली के अंदर चले जाएंगे। की मानो है बात? बिल्कुल, हमारा दिल बोल रहा है। पीछे सारे ना जन संवाद भी चल लिया, जेजेपी की भी रैली चली थी, पाछे छात्रों का रैली हुई थी, अबे चौटाला ने भी रैली करी थी, उनने फेल कर देगी, कौन कर दी? वो तो खुदे फैल हो रहे, उन्हें फैल करने की जरूरत है। रैली की भीड़ है, वह फेल हो रहे हैं ना हो रहे, ये तो मतलब जो विपक्ष हो जाए वो सारे एक दूसरे ने फेल बताया करे हैं। खट्टर की रैली में कुर्सी खाली पड़ी रहा है, सीएम हरियाणा का। कुर्सी का लांदा है को नहीं, वो जनस्वाद में नीचे बिठावे है, कुर्सी कड़ा गलाओ। जनस्वाद नहीं है वो, जनस्वाद है। और चांद पे भेजने की बात करा है, आप कुर्सियां की बात करो, हो तो कुर्सी का लांदा है कोई उसने मान सम्मान करने लग जाए तो ये बोले गल काट दूंगा मैं। लेकिन अब बिल्कुल बरवाड़ा के अंदर कहा था, हर्षवर्धन जी को कहा था कि मैं आपका गल काट दूंगा, वो सिर्फ उसका मान सम्मान कर रहे थे। उनका मान सम्मान भी स्वीकार नहीं कर सकते, वो क्या भला करेंगे पब्लिक का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जी बलराज कुंडू के बारे में? कुछ बलराज कुंडू जो आज नया चेहरा उभरता हुआ है, और इतना दानवीर मतलब मेरे ख्याल 90 विधायकों में से तो कोई है नहीं, उनकी तो अपने घर भरे हैं। एक भी विधायक जे इसके सामने बोल जाए, ईमानदारी के साथ साथ दो, न कि मतलब ये देखना कि भाई इसका चेहरा कैसा है। चेहरे तो लोगों ने पोत पोत के अदला बदली हो रहे हैं चेहरा के तो। क्या लगा है आपने, अगर 90 के 90 विधायक बलराज कुंडू जैसे आ जाए तो हरियाणा की कैसे हालात होंगे? हरियाणा शायद विदेशों में तो लोग देखना होंगे हरियाणा में। विदेशा में तो ये चीज जचा है आपको? हाँ बिल्कुल जस्ती है। रैली के कुछ लगा, कितनी भीड़ एकत्रित होगी, या फिर कितना मतलब पब्लिक का प्यार रैली में बलराज कुंडू जी को मिलेगा? वो तो चंडीगढ़ में आपने देख लिया होगा कितना प्यार मिला था।
तो अब तो जन सलाब होगा, रैली नहीं। जिस प्रकार उकलाना हल्का की शुरुआत पंचग्रामी के प्यार ते बलराज कुंडू जी ने करती है, के लग है या उकलाना हल्का में रहेगी या आसपास के हल्के ने भी लपेट में लेकर कैंडिडेट खड़े हो जाए? कैंडिडेट तो देखो जनता देगी, ये नहीं कि पंचग्रामी कैंडिडेट देगा। तो शुरुआत एक प्यार प्रेम की जो शुरुआत करी है वो शायद यहाँ आसपास में पंचग्रामी तक करी। शुरुआत तो प्यार की जहाँ से शुरू हुए थे नहीं वहीं से होगी थी। पंचग्रामी तो बाद में आई है, उसके बाद तो पता नहीं कितनी कितनी शुरुआतें होती रही हैं और होती रहेंगी। जब जब बलराज कुंडू पंचग्रामी के अंदर आया, सिर्फ एक ही बात बोलते कि पंचग्रामी मुझे कैंडिडेट दे, यानी कि कैंडिडेट पंचग्रामी देगा। नहीं देगा, ये देगा उकलाना हल्का की जनता। ये तो आप बोल रहे होते कि जो बलराज कुंडू है सिर्फ वो तो यही बोलते कि पंचग्रामी मुझे कैंडिडेट दे। पंचग्रामी ने ये नहीं कहा कि भाई हम कैंडिडेट देवांगे, उसने कह दिया तो पंचग्रामी ने यही कहा जो पूरा हल्का देगा ना वो कैंडिडेट आपको मिलेगा। पिछले जब चुनाव हुए थे उस टाइम भी एक नई पार्टी उभर कर आई थी, और आज क्या कंडीशन है आपको भी पता है, पूरी जनता को पता है। कहीं ये कंडीशन बलराज कुंडू नहीं, ऐसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जुन से गोद में जाए बैठे नहीं, बलराज कुंडू गोद में बैठा। किसान आंदोलन के अंदर कितने छापेमारी की गई है बताओ। अगर जो बलराज कुंडू एक में भी मतलब दोषी ठहराए हो तो सरकार ने, इनकी सरकार थी, श्याम दाम दंड भेद सभी मतलब इनती अपनाए, फिर झुका नहीं सके, सच्चाई को झुका नहीं सकते। और आपको नई आई थी पिछली बार, ऊंचाना हल्का में जाएगा ना पूछियो लेके जाइए उसकी ऊंचाना हल्का में। कई लोगों का कहना है जब सर्वे के लिए निकलते हैं तो बलराज कुंडू एक बीजेपी का वर्कर है जो कांग्रेस के वोट पड़ने के लिए नई पार्टी का गठन किया। अगर जे बलराज कुंडू बीजेपी का वर्कर होता तो वहाँ छापेमारी हुई इसका घर पे तो नहीं होती वो। ईडी की रेड का लगातार शायद ये हाँ जी, शायद ये सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए हो, कोई मिली भगत हो। दिखावे के लिए होता ना तो इतनी नौबत नहीं आओ थी कि मतलब उसको घर में कैद कर दे। दिखावा अलग चीज़ और कैद करना अलग चीज़ है। मोदी ने भी एक बात कही थी, अगर बीजेपी सरकार आती है तो मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, और सेम यही बात बलराज कुंडू भी बोल रही है। इनमें डिफरेंस क्या होगा? भाई बीजेपी का तो विकास मेरे ख्याल अब तक शायद पैदा ही को नहीं होया है, और जो होया तो हमने दिखाया दे वो उसका बलराज कुंडू इस चीज़ ने पैदा कर दे। या रोजगार की बात हो रही थी, विकास के लिए रोजगार। हाँ, फिर रोजगार आओगा तो विकास होता होगा। रोजगार सिर्फ दोनों के वादे रह जाएंगे या फिर सक्षमता पे यह चीज उतर भी आवेगी? सक्षमता पर उतरनी चाहिए बलराज कुंडू जैसा ने। हाँ या बिल्कुल, आप लोगों ने उम्मीद है इस चीज़ से हमें। बलराज कुंडू ने विधायक होते हुए भी रोजगार दिए हैं। जो उसके मैं मलके में 22 बसें चल रही है, क्या वो बिना ड्राइवर कनेक्टर चल रही है? सरकार ने मौजूदा सरकार अपनी बीजेपी के होते हुए भी रोजगार नहीं दिए हैं, लेकिन इन्होंने अपने बेस पे भी लोगों को रोजगार दिए हैं। आटा चक्कियाँ चल रही है, गरीबों के घर पे जाके वो आटा पीसने का काम कर रही है, बिल्कुल फ्री चल रही है वो। उस ट्रैक्टर पे चालक की भी जरूरत पड़ती है, हेल्पर की भी जरूरत पड़ती है, क्या वो रोजगार नहीं है? और आप इस सरकार में देख लो, जिसने रोजगार मांगे हलट मिले हैं। ई पाछे सरपंच वाला ग्रांट बांटी थी, आपने कवरेज करी थी क्या? जो जेवीटी टीचर गए थे अपनी मांगों को लेकर, आशा वर्कर अभी तक बैठी थी, और किसान आंदोलन का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो अपना हक मांगने के लिए गए थे वो सिर फुड़वा के आए थे। वो बदला अब की बार सरकार से ये पब्लिक लेके रहेगी। तो भाई ये विचार आपने सुने ये 4 साल ली करी नहीं फौज की। पहले तो फौज में लग गया, पास शादी होया कर दी, ईब रिटायरमेंट होया पास हो। ये छीनने का काम किया है क्या? शहीद का दर्जा भी शायद उन फौजियों को नहीं दिया जा रहा। पीछे पंजाब में एक साथी शहीद होया था और उसके साथ तिरंगा तक नहीं दिया गया। ये तो इसका दुर्भाग्य है बीजेपी का, अगर जो नहीं दिया तो उसने क्या मानो मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो देश के लिए शहीद हुआ उसको तो मिलना चाहिए। ये थोड़े एक भाई वो 4 साल खातर आया है, वो एक पैसे खातर तनख्वाह खातर को नहीं आया, वो अपनी भारत माता की रक्षा के लिए आया है, तो उसको शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए बिल्कुल। तो भाई
ये विचार आपने पंचग्रामी के जो मतलब बलराज कुंडू की रैली को लेकर निमंत्रण देने के लिए जो साथी इकट्ठे हुए थे उनके सुने। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।